Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होते हैं, हस्बैंड और वाइफ की जब लड़ाइयां शुरू होती हैं, तो सबसे पहले हस्बैंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई केस मेरी वाइफ करना चाहती है, उसके डिफेंस के लिए कोई ऐसा केस या ऐसी कंप्लेंट कोर्ट के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर फाइल कर दूं, जिसे फाइल करने के बाद मेरे ऊपर कोई केस ही ना बने, और अगर कोई केस बनता है तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो। ये सवाल 100% हस्बैंड को पूछते हैं जिनका अपनी वाइफ से कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने की संभावना है। आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आपको जवाब देना चाहता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली चीज यह है कि अगर कोई भी लड़की यानी कि वाइफ अपने घर चली गई है, मैके चली गई है, और किसी भी हस्बैंड को ये डर सता रहा है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर केस कर सकती है, थाने के अंदर कंप्लेंट कर सकती है, तो अब उसको क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए। ऐसा कोई भी केस नहीं है जो पुलिस स्टेशन के अंदर आप कंप्लेंट बतौर फाइल कर सकें या आप कोर्ट के अंदर केस बनाकर फाइल कर सकें और आपकी पत्नी आपके ऊपर केस ही फाइल ना कर सके। ऐसा कोई भी केस नहीं है, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं, अगर आप उन्हें बरतते हैं और आपकी पत्नी आपके ऊपर केस करने जा रही है तो आपको उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये मॉडर्न टाइम है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति के हाथ में है, मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सीसीटीवी कैमरा हर जगह है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा उसे डर है कि उसकी पत्नी उसके ऊपर केस करने जा रही है, तो सबसे पहले उसको अपने आप में एक स्मार्टनेस पैदा करने की जरूरत है। आमतौर पर पत्नियां ये एलिगेशंस लगाती हैं कि जब मैं अपने ससुराल के अंदर थी, मुझसे डिमांड ऑफ डॉरी की गई, मुझसे दहेज मांगा गया, मेरे साथ मार पिटाई की गई। उस मार पिटाई के अंदर मेरे देवर ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे सास ससुर ने भी हाथ उठाया। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जिस तारीख और जिस वक्त के अंदर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे होते हैं, उस दिन ना तो ऐसी कोई घटना घटी होती है, और बल्कि उस वक्त में ना तो उसका हस्बैंड और ना हस्बैंड के घर वाले उस मौका वारदात पर मौजूद होते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आने वाली है कि आपको लगता है आपकी वाइफ आपके ऊपर केस करने जा रही है, तो सबसे पहले आपको अपने घर पर या अपने वर्क प्लेस पर सीसीटीवी कैमरास को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के अंदर आपकी अगर फुटेजेस हैं, आप अपने ऑफिस में, मान लो दिल्ली के अंदर आपका घर है और आप नोएडा के अंदर ऑफिस में है, और आपकी पत्नी ने किसी एक स्पेसिफिक डेट पर आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, उसके साथ मेरे देवर भी थे, मेरा जेठ भी था, मेरी सास थी, मेरा ससुर था, और उस एलिगेशंस को लगाने के बाद आपको ये पता है कि इस तारीख पर मैं अपनी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, और आप सीसीटीवी फुटेज आप उसकी अगर निकाल के कोर्ट में पेश करते हैं, तो प्ली ऑफ एलिबी के थ्रू, यानी कि हम उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे, इसलिए हमें हमारे ऊपर यह आरोप सिद्ध नहीं होता, आपको एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आपका मोबाइल है, ये मोबाइल भी आपके लिए एक बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर सकता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि एक आपके पास सीसीटीवी फुटेज मान लो नहीं अवेलेबल, लेकिन आप उस वक्त में मौका वारदात के ऊपर नहीं थे, तो आप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लगा सकते हैं कि मुझे मेरे मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट दी जाए। सीडीआर रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि आपके मोबाइल उस वक्त में कौन से नेटवर्क जोन के अंदर अवेलेबल था। सपोज आप दिल्ली के अंदर थे और आपकी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाया है वो लगाया है दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा में। अब आपको ये सिर्फ शो करना है कि उस वक्त मेरी लोकेशन ही दिल्ली के अंदर है, मैं आगरा में मौजूद ही नहीं था। ये लोकेशन आप टेलीकॉम कंपनी से रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनी आपको आपकी सीडीआर रिपोर्ट नहीं देती है। इसके लिए आप स्पेशली कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या आप पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि इस टाइम पर जो ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, मैं इस जगह पर मौजूद नहीं था, बल्कि मैं इस टाइम पर इस जगह पर मौजूद था, जिसकी आप सीडीआर लोकेशन टेलीकॉम कंपनी से, जिस कंपनी का मैं सिम कार्ड यूज करता हूं, उस कंपनी से निकलवा लिया जाए। फ्रेंड्स, अक्सर क्रिमिनल केसेस के अंदर सीडीआर रिपोर्ट्स मंगाई जाती हैं, कोर्ट खुद ऑर्डर करती है, और इससे हमें प्ली ऑफ एलिबी का फायदा मिलता है, यानी कि जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह पर हम अपने आप को दिखाते कि हम वहां पर थे ही नहीं।
फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक और काम जो प्रिकॉशन के तौर पर करना है वो ये है कि आपको अपने मोबाइल में हमेशा ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग जरूर रखनी है। और आपकी पत्नी से आपकी कभी भी बात हो रही है और पत्नी ने आपके ऊपर डिमांड ऑफ डॉरी यानी कि दहेज मांगने का एलिगेशन है, झूठ मूठ में मार पिटाई करने का एलिगेशन लगाया है, तो आप अपनी कन्वर्सेशन के अंदर अपनी पत्नी से ये बात जरूर कहलवाने की कोशिश करिए, जो सच है वो निकलवाने की कोशिश करिए कि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहनों ने भी कभी तुम्हारे साथ किसी भी तरह का फिजिकल टॉर्चर नहीं किया, मैंने और मेरे घर वालों ने कभी भी तुम्हारे साथ किसी भी तरह से दहेज की डिमांड नहीं की है। और जितने भी एलिगेशंस तुमने FIR के अंदर लगाए हैं या अन्य केसों के अंदर लगाए हैं वो झूठ है। और अगर आपकी पत्नी मोबाइल पर गुड फेथ में ये कह देती है कि हाँ ये एलिगेशंस जो हैं वो गलत मैंने लगाए हैं, तो इसका बेनिफिट आपको कोर्ट में जरूर मिलेगा। आप मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग या मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग भी अगर आप कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, जिसके साथ आपको एक 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का एक एफिडेविट इन सपोर्ट देना होता है, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको एक अच्छा डिफेंस मिलता है और आपके खिलाफ कोई भी केस फिर आगे चलकर साबित नहीं हो पाएगा और वो केस डिसमिस हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी एलिगेशंस होते हैं जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में लगाए जाते हैं। इन सब की एक आप पूर्व सूचना पुलिस स्टेशन के अंदर भी दे सकते हैं। यदि आपकी पत्नी बार बार आपको आत्महत्या करने की धमकी देती है, बार बार आपके ऊपर किसी भी तरह का मेंटल टॉर्चर कर रही है या वो कोई भी घर के अंदर सीन क्रिएट कर रही है, आप कोशिश करें कि उसकी आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग, आजकल मोबाइल में ऐसे कैमरास होते हैं जिसमें आप चुपके से भी वीडियोस बना सकते हैं। आप ऐसी एक वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर बनाएं जिस वक्त में आपकी और आपकी वाइफ की आपस में लड़ाई हो रही है, ताकि आप उस सच को कोर्ट के अंदर दिखा सकें जब आपकी वाइफ FIR के अंदर झूठ लिखवा सकती है। फ्रेंड, ये सारे जो मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं ये आपकी सिर्फ प्रिकॉशन के लिए हैं। और अगर आप ये एविडेंसेस अपने फेवर में कलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर आपकी वाइफ एड़ी से चोटी तक का भी अगर जोर लगाती है तब भी वो अपने झूठे आरोपों को आपके खिलाफ सिद्ध नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसने जा रहे हैं या फंस चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ, चाहे वो सेक्शन 12 DV एक्ट है, 125 CRPC है, 498A का मैटर है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की पिटीशन है, कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।